आज हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये लेसन है क्लास 11th के लिए। आज इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद में इमेजिनरी नंबर, उसके बाद में डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन, उसके बाद में इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए वो इक्वल कौन से कंडीशन में हो गए, इसमें हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। उसके बाद में कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम लेते हैं इंट्रोडक्शन। इसमें हम कुछ इक्वेशन कंसीडर करते हैं। जैसे मैं आपको अभी बताता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है, सॉल्व करना मतलब अगर हमें x का वैल्यू फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, ये देखो। सबसे पहले एक्स स्क्वायर जैसे कि वैसे इज इक्वल टू 0 माइनस 25 को ट्रांसफर प्लस 25, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमें मिलेगा 0 प्लस 25 यानी 25। ठीक है, यहां पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड में भी स्क्वायर रूट ऑफ 25, और यहां पर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमें आंसर मिलेगा x, और 25 का स्क्वायर रूट मिलेगा हमें प्लस माइनस 5। यानी इसका मतलब हमने x का वैल्यू यहां पर फाइंड किया +5 और -5। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सके। ओके, यहां से x का वैल्यू हमें मिल चुका है। और एक इक्वेशन हम यहां पर कंसीडर करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0। इसे भी हम सॉल्व करते हैं, यहां से x का वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 36 को ट्रांसफर -36, और फिर से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस 36 मीन्स -36, फिर से टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ -36, और यहां पर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आंसर मिलेगा x, और इज इक्वल टू, अब यहां पर लेना है -36 का स्क्वायर रूट, लेकिन अफसोस कि हम यहां पर -36 का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। यह हमारे लिए मुश्किल काम हो गया। अभी तक हमने 10th स्टैंडर्ड में जितना भी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लिया तो वो नंबर था ओनली पॉजिटिव। हमने अभी तक सिर्फ पॉजिटिव नंबर का ही स्क्वायर रूट लिया है, चाहे फिर वो 16 हो या 3 हो, ठीक है, या फिर 25 हो, कोई भी हो, इसका हमने स्क्वायर रूट लिया है ओनली पॉजिटिव नंबर का। जैसे 16 का स्क्वायर रूट +-4, 3 का स्क्वायर रूट आएगा 1.72, ठीक है, और 25 का स्क्वायर रूट +-5, ठीक है। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, चाहे फिर वो परफेक्ट स्क्वायर हो या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर, उसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। लेकिन नेगेटिव नंबर अगर होगा तो उसका स्क्वायर रूट अभी तक हमने नहीं फाइंड किया। तो ये जो हमें अभी डिफिकल्टीज आई है, प्रॉब्लम आया है, ऐसी डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए मैथमेटिक्स ने यहां पर एक न्यू नंबर इंट्रोड्यूस किया है। जी हां, न्यू नंबर, एक न्यू नंबर यहां पर इंट्रोड्यूस होता है, जिसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो वो आपको आंसर मिलेगा निगेटिव। ठीक है, और वो न्यू नंबर है √-1। जी हां, ये नॉन रियल नंबर है, और यही नंबर है जो इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, अब चलो ठीक है, √-1 ये न्यू नंबर यहां पर इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन इसे डिनोट कैसे करते हैं? इसे डिनोट करते हैं, सिंबल है इसके लिए स्मॉल आई। जी हां, स्मॉल आई ध्यान में रखिएगा। और इसे हम बोल सकते हैं इमेजिनरी यूनिट या फिर इमेजिनरी नंबर। ओके, तो ध्यान में रखिए, ये न्यू नंबर जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो है i, जिसका वैल्यू है √-1। ओके, एंड इसका i का स्क्वायर अगर करते हैं तो आंसर आपको मिलेगा -1। इसके बाद हम लेते हैं इमेजिनरी नंबर।
इसमें देखिए डेफिनेशन में क्या दिया है, अ नंबर ऑफ द टाइप के आई, यानी इस टाइप में आपको नंबर चाहिए के आई, ध्यान में रखिए के आई, वेयर के बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी के कैसा नंबर चाहिए, रियल नंबर चाहिए, कोई भी रियल नंबर हो, लेकिन k इज नॉट इक्वल टू 0 एंड i इज इक्वल टू √-1। ओके, तो तब जाके आपको ये जो के आई नंबर मिलेगा, इसे हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर। बहुत सिंपल है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं 2i, जिसमें आप देखिए ये जो 2 नंबर है, ये 2 बिलोंग्स करता है रियल नंबर को। ओके, तो 2i ये हुआ इमेजिनरी नंबर। ओके, 5i ये भी हुआ इमेजिनरी नंबर। ओके, -3i, ठीक है, इसमें -3 ये बिलोंग्स करता है रियल नंबर को, तो ये भी हुआ इमेजिनरी नंबर। ठीक है, i√5, हम i पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, तो ये भी हुआ है इमेजिनरी नंबर। तो इस तरह से कोई भी नंबर हो, वो नंबर उसे हम कह सकते हैं इमेजिनरी नंबर। इसके बाद हम लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें डेफिनेशन में ऐसा दिया है, देखो, अब अ नंबर ऑफ द टाइप a+ib और a+bi, यानी ये जो i है ये b के पहले लिखा, ठीक है, या फिर b के बाद में लिखा, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दोनों में से किसी भी टाइप में अगर एक नंबर होगा वेयर a एंड b आर रियल नंबर, यानी जो a नंबर होगा और ये जो b नंबर होगा, ये a और b क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। ओके, एंड i का जो वैल्यू है, इसमें जो i दिया है इस टाइप में, ये देखो i, ये जो i का वैल्यू दिया है, i का वैल्यू क्या होना चाहिए, √-1। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में इस टाइप में जो नंबर होगा a+ib, इस टाइप में जो भी नंबर होगा, ऐसे नंबर को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, ध्यान में रखिएगा कि ये जो a नंबर है और b नंबर है, ये होने चाहिए रियल नंबर, और i का वैल्यू होना चाहिए √-1। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे 2 + 5i, तो ये हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकंड एग्जाम्पल -3 + 8i, ये भी हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, या फिर √3 - 7i, ये भी हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह से कोई भी नंबर हो, हम उसे बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, इसके बाद में ध्यान में रखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट कर सकते हैं स्मॉल z। जी हां, स्मॉल z, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर सकते हैं हम स्मॉल z से। ठीक है, इसका मतलब कि z इज इक्वल टू a+bi। ओके, इसमें और एक समझने वाली बात यह है कि ये जो a है, ये वाला a, ठीक है, इस a को कहते हैं रियल पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एंड ये जो b है, इसे कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। जी हां, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसमें और एक बात ध्यान में रखना है, द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय C। जी हां, जैसे हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, ये डिनोट करते हैं N से। ओके, तो उसी तरह
यहां पर भी हम सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर ये डिनोट कर सकते हैं कैपिटल सी से। ठीक है, अब इसके लिए अगर आपको सेट लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सेट सी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में x सच दैट x इज इक्वल टू a प्लस बी आई। ओके, a belongs to real number, b also belongs to real number, okay, and I is equal to रूट माइनस वन। ठीक है, तो ये हुआ सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान में रखना, इसे डिनोटेड बाय सी। ओके, इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, a प्लस बी आई, इस फॉर्म में हम उसे कैसे लिखेंगे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, इसे कहते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, और ये होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल, जैसे 5u प्लस 3i। ठीक है, इसे अगर a प्लस बी आई फॉर्म में लिखना है तो वैसे ही लिख सकते हैं 5u प्लस 3i। तो इसमें रियल पार्ट हो जाएगा 5u, ओके, एंड इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 3। सेकंड एग्जांपल 5i। ओके, अब इसमें इस क्वेश्चन को a प्लस बी आई फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 0 प्लस 5i, क्योंकि इसमें रियल पार्ट नहीं है। ठीक है, तो हमने 0 ऐड कर दिया और इसका रियल पार्ट हो जाएगा 0, ओके, और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 5। उसके बाद में और एक एग्जांपल लेते हैं हम, 3 माइनस 7i। ठीक है, तो इसे वैसे ही लिखेंगे हम 3 माइनस 7i, और इसमें रियल पार्ट हो जाएगा 3 एंड इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा -7। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे 11 है। ठीक है, तो इसे अगर फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 11 प्लस 0i। ठीक है, अब इसका रियल पार्ट हो जाएगा 11 एंड इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 0। ठीक है, और एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, 7 माइनस रूट 3i। ओके, इसे a प्लस बी आई फॉर्म में ऐसे लिखेंगे 7 माइनस रूट 3i। तो इसमें रियल पार्ट हो जाएगा 7, ओके, और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा माइनस रूट 3। इसके बाद हम लेते हैं इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए होंगे और वो किस कंडीशन में इक्वल होंगे ये हमें सबसे पहले जानना है। ठीक है, तो यहां पर ऐसे दिया है, देखो, टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर कॉल्ड इक्वल। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो हम बोल सकते हैं कि इक्वल है करके, लेकिन कब? इफ उसका कंडीशन दिया है कि रियल पार्ट्स आर इक्वल, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिए हैं तो उनका रियल पार्ट्स क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, रियल पार्ट्स इक्वल होना चाहिए, एंड उनका जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट वो भी क्या होना चाहिए? इक्वल। ठीक है, यानी आपको टू कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, उनका रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट ये दोनों भी अगर सेम है तो उस कंडीशन में हो जाएगा कि वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम यानी इक्वल। ठीक है, तो यहां पर हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कोई एग्जांपल हम लेंगे, सपोज फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आई, एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं हम Z2
इज इक्वल टू सी प्लस डी आई। ओके, अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वल कब कहेंगे? तो इसका कंडीशन ऐसा है कि इफ इनका जो रियल पार्ट है, अब रियल पार्ट कौन सा है देखो, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है ए और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है सी। तो इसमें ए और सी रियल पार्ट, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। एंड इनका जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें से, यानी इमेजिनरी पार्ट यानी कौन सा, बी आई, तो इसमें से बी, ओके, और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर में से इमेजिनरी पार्ट डी आई में से डी, ठीक है। तो ये दोनों भी क्या होना चाहिए, सेम। तो ऐसे कंडीशन में हम बोल सकते हैं देन Z1 ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ये इक्वल हो जाएगा सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर यानी Z2 से। तो चलिए आज के वीडियो का हम लास्ट पार्ट लेते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। a plus bi इज द कॉन्जुगेट ऑफ a माइनस bi। देखो कितना सिंपल है, यानी आपको नंबर दिया है a माइनस बी आई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है a माइनस बी आई, ठीक है। तो इस a माइनस बी आई का कॉन्जुगेट हो जाएगा a प्लस बी आई, ठीक है। कितना फर्क है देखो, जैसे फर्स्ट टर्म a और यहां पर फर्स्ट टर्म a, यानी रियल पार्ट सेम है, ओके। इमेजिनरी पार्ट बी आई और यहां पर भी इमेजिनरी पार्ट बी आई वो भी सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। कहां पर डिफरेंस है, माइनस यहां पर है तो यहां पर है प्लस, इसे कहते हैं हम कॉन्जुगेट, ओके। और इसके आगे देखो, अब a माइनस बी इसे कहेंगे हम कॉन्जुगेट, लेकिन अब a माइनस बी आई ये किसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी आई का, ठीक है, ओके। बहुत ही सिंपल पार्ट है। इसमें कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं अभी। यहां पर सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर और सेकंड कॉलम में एट्स कॉन्जुगेट, ठीक है। अब जैसे मैं फर्स्ट नंबर लेता हूं यहां पर 7 प्लस 5i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, अभी इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 7 माइनस 5i, ठीक है। यानी आपको जो साइन चेंज करना है वो कहां पर चेंज करना है, जो इमेजिनरी पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इसका जो साइन है वही आपको चेंज करना है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना है, ध्यान में रखना, ओके। इसके बाद सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं -9 माइनस 2i, ओके। अब इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, मैंने आपको अभी अभी बताया कि जो रियल पार्ट है उसे कुछ नहीं करते, यानी -9 जैसे कि वैसे, और जो इमेजिनरी पार्ट है 2i इसका जो साइन है माइनस, अब यहां पर हम अपोजिट साइन लेते हैं प्लस, और 2i जैसे कि वैसे, ठीक है, ये हुआ कॉन्जुगेट, ठीक है। और एक नंबर लेते हैं 3, ओके। अब इस 3 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 का कॉन्जुगेट सिर्फ होगा 3, जी हां, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो उसका साइन चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, ओके। और एक एग्जांपल यहां पर हम लेते हैं 7i, ठीक है, 7i, तो ये हुआ इमेजिनरी पार्ट, तो इसका हम साइन चेंज कर सकते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा -7i, ओके। तो ये हुआ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान में रखिएगा।